सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है टॉप 15 वेस्ट वाली वेब सीरीज एंड मूवीज जो कुछ ही दिनों में आने वाली नेक्स्ट मंथ मार्च 2022 में रिलीज होने वाली है। और ये तो बस ट्रेलर ही होने वाला है मार्च की लिस्ट का। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज अनाउंस होगी, जिनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा। अभी इस लिस्ट में जो मार्च मंथ की 100% कंफर्म हो चुकी वेब सीरीज एंड वेब मूवीज हैं। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। और हमारे एक भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि उसके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करूं, जिसपे भी मूवीज एंड वेब सीरीज की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसका नाम है फिल्मी पॉइंट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बाकी आप देख लो क्या करना है उसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस लिस्ट को शुरू करने से पहले दो बड़ी वेब सीरीज जो रिलीज तो मार्च के मिड के बाद ही होने वाली है, लेकिन उनकी अभी तक कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, जो मार्च के फर्स्ट वीक में ट्रेलर के साथ कंफर्म हो जाएंगी। जिसमें पहली है अल्ट बालाजी की बड़ी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज अपहरण का सीजन 2, जिसका टीजर यूट्यूब पे तो ऑलरेडी आ चुका है और क्या बवाल लग रहा है। मतलब सीजन 1 वाला तड़का डबल मसाला मार के, जिसमें एक ही डिश में सब तरह के स्वाद चखने को मिलेंगे, तीखा, मीठा, सॉल्टी एंड स्टीमी। और अभी आर्ट बालाजी या MX प्ले पे नहीं रिलीज होने वाली, बल्कि वुड पे रिलीज हो रही है। वो इसलिए कि ये आर्ट बालाजी की इकलौती सीरीज उनकी चिंदी ऑडियंस की सोच और पहुंच से बहुत बड़ी सीरीज है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑडियंस तो आर्ट बालाजी पे जाती ही नहीं है। तो उनको भी यही सही लगा कि रिस्क लेने से अच्छा है सेफ खेलो और वुड को ये सीरीज बेचकर सीधी कमाई कर लो। और आर्ट बालाजी वही सेकंड क्लास वाली ऑडियंस के साथ अपनी जोरों की कमाई करता रहेगा। और दूसरी है Z5 की बड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज अभय का सीजन 3, जिसका पोस्टर कमिंग सून लिख के रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, जो पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्च के सेकेंड वीक करीब रिलीज हो सकती है। चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 15 पे पहली है हॉलीवुड की एक्शन सुपर हीरो मूवी वेनम का पार्ट 2, जो वैसे तो सबने देख ही ली होगी, लेकिन अभी 1 मार्च से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है और जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, वो अभी इसे देख सकते हैं। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द वर्स्ट रूममेट एवर, भी 1 मार्च से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, बट एक बढ़िया लिमिटेड सीरीज होने वाली है, जिसमें कुछ 4 जनों की अलग अलग सच्ची कहानियां होने वाली हैं। जब भी हम किसी नई जगह पे अकेले मूव होते हैं तो मोस्टली घर रेंट पे लेते हैं, और अपना खर्चा कम करने के लिए हम ढूंढते हैं कोई अनजान बंदा जो हमारे साथ उस घर में रहते हुए घर का खर्चा हमारे साथ शेयर कर ले। लेकिन कई बार ऐसे गलत बंदे मिल जाते हैं जो पहली मुलाकात में तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में एक डरावने सपने की तरह सच होके आपके साथ एक ही घर में होते हैं। बस उन्हीं कुछ चुनिंदा 4 डरावनी कहानियों को आपके सामने ला रही है ये सीरीज। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और बढ़िया कोरियन एक्शन एडवेंचर डार्क कॉमेडी मूवी द पायरेट्स लास्ट रॉयल ट्रेजर, जो 2 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन एक मस्ट वॉच एक्शन एडवेंचर कोरियन मूवी होने वाली है, जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली ही फीलिंग आने वाली है, जिसकी कहानी में कुछ समुद्री लुटेरे एक खजाने को ढूंढने के लिए खुले समंदर में निकलते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका सामना कुछ अनजानी शक्तियों से होगा और तब तक वापस आने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इसकी कहानी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला ही है, लेकिन एक्शन और एडवेंचर उससे काफ़ी अलग होने वाला है। नंबर 12 पे है सोनी लिव की सबसे बड़ी और बढ़िया हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 2, जिसका लगभग हर हिंदी वेब सीरीज फैन बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसके साथ अभी रिंकू भैया और पापा जी फिर से वापस आने वाले हैं, अपना हटेला दिमाग और गालियां लेके आ रहे हैं 4 मार्च को सोनी लिव पे। नंबर 11 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लास्ट ईयर 2021 में अनाउंस की गई अजय देवगन की पहली क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज रुद्रा, जिसकी भी कुछ दिन पहले इसके ट्रेलर के साथ रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जो हमें अनदेखी की टक्कर में 4 मार्च को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलने वाली है। और आप भी कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी पहले देखना पसंद करोगे। अगर दोनों ही सीरीज के ट्रेलर की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसपॉइंट करते हुए नजर आते हैं इनके ट्रेलर्स, बाकी तो सीरीज देखने के बाद जान ही जाएंगे। नंबर 10 पे है हॉलीवुड की 2022 की पहली सुपर हीरो मूवी द बैटमैन, जो 4 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही लेकिन इंग्लिश के साथ हिंदी और तमिल तेलुगु में भी रिलीज होने वाली है, जिसमें इस बार एक नया ब्रूस वेन देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही ब्रांड न्यू एक्शन बड़े लेवल का देखने को मिलेगा, जिसका ट्रेलर से ही अंदाजा लग रहा है। फिर भी मार्वल्स की अभी अभी रिलीज हुई स्पाइडरमैन जितनी बड़ी तो नहीं बनने वाली,
बट 2022 की पहली और डीसी की सबसे बड़ी हिट मूवी तो बन ही सकती है। और नए बैटमैन की बात करें तो इस बार हॉलीवुड की ट्विलाइट मूवी सीरीज वाला वैम्पायर रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन के मास्क के पीछे नजर आएगा। और इस बार ट्रेलर में जो खास बात लग रही है वो है म्यूजिकल एक्शन सीक्वेंस। अभी मूवी में भी उतना ही बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है या नहीं, वो तो 4 मार्च को थिएटर्स में ही पता चलेगा। नंबर 9 पे है साउथ की स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी घानी, जिसमें मेन हीरो वरुण तेज के साथ बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी इंपॉर्टेंट रोल में होने वाला है। और ये मूवी 3 मार्च को अभी ओनली तेलुगु में ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके हिंदी डब होने की भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, जो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अप्रैल या मई तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। जिसमें कहानी एक बॉक्सर की होने वाली है और इस कॉन्सेप्ट पे मूवीज तो काफी बन चुकी हैं, तो इसकी कहानी में अगर कुछ अलग ना हुआ तो इसका फ्लॉप होना तो तय है और इसकी हिंदी डबिंग भी कैंसिल हो सकती है। बाकी देखते हैं, 3 मार्च के बाद ही पता चलेगा। नंबर 8 पे है बॉलीवुड की स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल हिंदी मूवी झुंड, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ साउथ के हीरो नागराज भी दिखने वाला है, जो 4 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। लेकिन इसकी कहानी का मेन फोकस अमिताभ बच्चन पे ही रहने वाला है, जो गरीब बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंस्पायर करता है और उनकी खातिर इंडियन सिस्टम से लड़ता हुआ दिखने वाला है इस मूवी में। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिस्ट्री वॉर एक्शन ड्रामा सीरीज द लास्ट किंगडम का सीजन 5, जो 9 मार्च को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी तो इसके सीजन 4 को ही आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें अपने लोगों को दुश्मनों से बचाने के लिए एल्फ्रेड द ग्रेट अपनी आर्मी के साथ आगे आता है और दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाते हुए अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 पे है पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी कली जोटा, जो 11 मार्च को थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज और नीरू बाजवा के साथ वैमिका गबी भी मेन रोल में होने वाली है। हालांकि अभी तक इसका टीजर या ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, तो इसकी कहानी के प्लॉट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लग तो यही रहा है कि ये कहानी लव ट्रायंगल वाली होने वाली है। बाकी तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 5 पे है मेरे ख्याल बेस्ट ट्रू क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है द कश्मीर फाइल्स, जो 11 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होगी, जिसमें कश्मीर की असली जिंदगियों की कहानी दिखाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप मेरे जैसे ही इंडिया के दूसरे हिस्सों में रहते हो, जिन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में बस सुना ही है और अपने घर में बैठे बिना कुछ सच्चाई जाने अपनी राय देते हैं, तो आपको सच्चाई दिखाएगी ये मूवी। हालांकि मैं इसको 100% सच तो नहीं मान सकता, लेकिन असली डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है कहानी इसकी, तो सच्चाई के करीब ही होगी, जिसका ट्रेलर देखकर ही मैं अंदर तक हिल गया था। तो सोचो कि कश्मीर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है इन पॉलिटिशियंस की ओर से, जो खुद तो अपने महलों में जेड सिक्योरिटी के साथ आराम से बैठे होते हैं और खून बहता है तो हम आम लोगों का, जो उनके भड़काऊ भाषण को सुन के अपने ही भाइयों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हिंदू या मुस्लिम नहीं, इंसान के जागने का समय आ गया है। नंबर 4 पे है इंग्लिश साई-फाई ड्रामा सीरीज अपलोड का सीजन 2, जो अभी 11 मार्च को अमेज़न पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसका सीजन 1 काफ़ी टाइम पहले 2020 में रिलीज किया गया था, जिसमें कहानी कुछ आज से 20-30 साल आगे फ्यूचर की है, जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और किसी भी बंदे को सॉफ्ट कॉपी बना के एक 3D स्पेस वाली जगह पे अपलोड किया जाता है, जहाँ पे वो असल में मरने के बाद भी पैसे दे के जिंदा रह सकता है, जब तक वो पैसे पे करता रहेगा तब तक। नंबर 3 पे है बाहुबली वाले प्रभास और पूजा हेगड़े की हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी राधे श्याम, जिसे हम अगर देसी टाइटैनिक भी कहें तो गलत नहीं होगा, जो एक पीरियड रोमांटिक मूवी होने वाली है और लगता है कि 2 पैरेलल लव स्टोरीज दिखाई जाएंगी इस मूवी की कहानी में, जो बहुत टाइम से डिले होने के बाद अभी 11 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली पैन इंडिया मूवी है। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की ट्रू क्राइम हाइस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाइस्ट द ग्रेट रॉबरी ऑफ ब्राजील सेंट्रल बैंक, जो 16 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब को लेके कोई अपडेट नहीं है, जिसमें नाम के जैसे ही 2005 में ब्राजील के बैंक में हुई एक बड़ी रॉबरी, जिसमें चोर एक सुरंग के जरिए बैंक की तिजोरी में घुसते हैं और शांति से $160 मिलियन उड़ा के ले जाते हैं, जो इंडिया में करीब $16 करोड़ बनते हैं। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज टॉप बॉय का सीजन 2, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जिसके सीजन 1 में तो कहानी ड्रग्स से शुरू हुई थी और हर किसी को इस खेल में टॉप पे पहुंचना है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली को भी खोना पड़े, लेकिन अपनी जिंदगी को हार के भी इस खेल को जीतना चाहते हैं। तो आगे क्या होता है इस कहानी में, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके सीजन 2 में। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज अनाउंस होगी, जिनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा। और बाकी हर बार की तरह कोई भी सवाल हो
हो, मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, बस एक मैसेज की दूरी पे। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।